नमस्कार साथियों, मैं घनश्याम चौधरी अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं सत्र 2021-22 हेतु ACR को फिल करने की पूरी प्रोसेस के ऊपर। मैं जानता हूं मेरे साथी प्रतिवर्ष ये काम करते आए हैं। ये सिर्फ एक रिवीजन मात्र है और हमारी जो प्रीवियस ईयर की जो नॉलेज थी, सिर्फ उस नॉलेज को रिवाइज करने की कोशिश है। यानी नॉलेज का हम सिर्फ आदान प्रदान कर रहे हैं। मेरा इस वीडियो के माध्यम से कतई ये कोशिश नहीं है कि मैं अपने विद्वान साथियों को या उनकी जानकारी को चैलेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं, क्योंकि 2021-22 के लिए जो नया मॉड्यूल बना है उसमें कुछ एक परिवर्तन हुए हैं, उन परिवर्तनों पर हम चर्चा कर लेते हैं। हमारा एक कॉलम है जिसके अंदर हमारे को जो पुराना मॉड्यूल था 2021-22 का उसकी जानकारी है, और यहाँ पर 2021-22 का जो मॉड्यूल है उसके बारे में जानकारी है। लोक सेवक द्वारा संबंधित अवधि के लिए रिपोर्टिंग, रिव्यूइंग और एक्सेप्टिंग जो अफसर थे उनका चयन पूर्व निर्धारित मॉड्यूल में ऑटो चयन से किया जाता था, लेकिन अभी 2021-22 के अंदर लोक सेवक द्वारा संबंधित अवधि के रिपोर्टिंग, रिव्यूइंग एंड एक्सेप्टिंग जो अफसर हैं उनका चयन किए जाने का प्रावधान किया गया है। यहाँ पर हम चूज कर सकते हैं। पहले ऑटोमेशन था, फिर हम बात करते हैं। तो पहले ये ऑटोमेशन था, अब इसको मैनुअल करके जो कर्मचारी है वो या अधिकारी वो अपने रिपोर्टिंग, रिव्यूइंग और एक्सेप्टिंग अफसर का चयन करेंगे। दूसरा, यहाँ पर पहले हमारे को जो रिपोर्टिंग ऑफिसर है वो चूज़ करने के बाद में चैनल वेरिफिकेशन के बाद लोक सेवक का स्टाफ विंडो पर ACR फॉर्म एक्टिव होता था, उसके बाद में सबमिट किया जाता था। अर्थात लोक सेवक के साथ साथ रिपोर्टिंग को भी न्यूनतम 2 बार लॉगिन की आवश्यकता पड़ती थी। अब इस 2 बार लॉगिन की जो आवश्यकता है उसको समाप्त कर दिया गया है नई व्यवस्था में। पहले की व्यवस्था में हम चैनल का निर्धारण करके वेरिफिकेशन करते थे, फिर रिपोर्टिंग ऑफिसर के पास जाता था, फिर रिवर्ट होता था, फिर हम फॉरवर्ड करते थे। 2 बार दोनों को लॉगिन करना होता था। उस व्यवस्था को यहाँ समाप्त कर दिया गया है। अभी यहाँ पर चैनल का निर्धारण एवं ACR सबमिट करने की व्यवस्था एक साथ रखी गई है, जिससे कि लोक सेवक के साथ साथ रिपोर्टिंग स्तर पर भी कार्य को गति मिलेगी। अभी आगे चलते हैं हम। चैनल निर्धारण में कोई गलती होने पर या आवेदन में की गई प्रविष्टि में सुधार हेतु विभिन्न कार्यालयों की लॉगिन पर विभिन्न स्टेप की सुविधा दी गई थी। यानी अगर कोई ACR भरते समय अगर हमारे से कोई मिस्टेक हो जाता था तो CBO स्तर पर अलग ऑथेंटिकेशन था, DO स्तर पर अलग ऑथेंटिकेशन था, और जॉइंट डायरेक्टर स्तर पर अलग ऑथेंटिकेशन था। उसको अभी समाप्त करके चैनल निर्धारण में कोई गलती होने पर या आवेदन की गई प्रविष्टि में सुधार हेतु रिपोर्टिंग, रिव्यूइंग और एक्सेप्टिंग को प्रतिवेदन पुनः लौटाने की सुविधा यहाँ पर प्रदान की गई है। यहाँ पर रिपोर्टिंग ऑफिसर को अगर लगेगा कि कोई ACR में त्रुटि हुई है, चैनल में त्रुटि हुई है, तो वो वहाँ से वापस कर देंगे। रिव्यूइंग ऑफिसर को लगेगा तो वो वापस कर सकते हैं, और एक्सेप्टिंग अथॉरिटी को लगेगा तो वो भी वापस कर सकते हैं। प्रतिवेदन के विभिन्न कॉलमों का साइज निर्धारित किया था पहले। अभी इस बार प्रतिवेदन में विभिन्न कॉलमों का जो साइज है गत वर्ष की तुलना में 1 से 1.5 गुना बढ़ा दिया गया है, यानी उनका स्पेस बढ़ाने की कोशिश की गई है। फिर हम बात करते हैं प्रतिकूल प्रविष्टि से संबंधित दस्तावेज ऑफलाइन भेजने का निर्देश था, ऑनलाइन अपलोड की सुविधा नहीं थी। यहाँ पर नवीन मॉड्यूल में प्रतिकूल प्रविष्टि से संबंधित दस्तावेज अपलोड करने की सुविधा का प्रावधान है। प्रतिकूल प्रविष्टि यानी अगर आपको जो रिपोर्टिंग ऑफिसर है या रिव्यूइंग ऑफिसर है उनको ACR के अंदर कुछ लिखना हो या उनको कुछ रिमार्क्स डालना हो और उसके डॉक्यूमेंट साथ में सबमिट करने हो, तो उसकी सुविधा इस बार दी गई है। मॉड्यूल के विभिन्न प्रावधान थे। यहाँ पर मॉड्यूल के विभिन्न प्रावधानों का सरलीकरण करते हुए आवश्यकता अनुसार ड्रॉप डाउन मेन्यू एवं ऑटो सुविधा प्रदान की गई है। ये इम्पोर्टेंट है। ऑटो फॉरवर्ड की सुविधा नियमांतर्गत नहीं थी। पहले नियमों के अनुसार ऑटो फॉरवर्ड की सुविधा नहीं थी, लेकिन कार्मिक विभाग के नवीन निर्देशों अनुसार ऑटो फॉरवर्ड की सुविधा प्रारंभ कर दी गई है। अगर कर्मचारी या रिव्यूइंग या रिपोर्टिंग ऑफिसर समय से ज़्यादा ACR को अपने पास रखते हैं तो वो ACR ऑटो फॉरवर्ड हो जाएगा। अभी हम इसकी चैनल की बात कर लेते हैं। लोक सेवक द्वारा साला दर्पण, यानी जो अब यहाँ पर साला दर्पण की जब चर्चा हो रही है तो यहाँ पर हम एजुकेशन डिपार्टमेंट के अफसर्स और उनके जो टीचर्स हैं उनकी बात कर रहे हैं। वो साला दर्पण के ऊपर किस चैनल से अपने ACR को सबमिट करेंगे। सबसे पहले स्टाफ विंडो पर जाना है, फिर स्टाफ लॉगिन करनी है, ACR टैब में जाना है, ACR डैशबोर्ड पर जाना है। वहाँ पर आपको अपनी व्यक्तिगत सूचनाओं को चेक करना है, और फिर
क्लिक टू फिल एडिट न्यू APAR पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ऐसा विंडो आपके सामने खुल जाएगा। उसके बाद में आपको लोक सेवक द्वारा लोक सेवक का प्रकार चयन करने के संवर्ग के अनुसार करें, यानी लोक सेवक को अपना सेकंड ग्रेड टीचर हैं, फर्स्ट ग्रेड टीचर हैं या लेक्चरर हैं, वो उनको चूज़ करना है। फॉर्म डेट से टू डेट, यानी कब से कब तक से अपने संवर्ग की निर्धारित अवधि का चयन करें। आप किस समय से किस अवधि तक आपने सर्विस की है वो चूज़ करने के बाद में आप अपना इक्वल ग्रेड, जैसे सेकंड ग्रेड है, लेक्चरर्स हैं, वो अपना चूज़ करेंगे। उसके बाद में APAR टैब, फॉर्म टाइप, पोस्ट, पोस्टिंग प्लेस के उसी के अनुसार इन सारी चीज़ों को चयन करना है। इसका मैं जब ये ACR भरना स्टार्ट हो जाएगा तो उसका एक डिटेल वीडियो भी अपन डेमोस्ट्रेशन के तौर पर बनाएंगे। क्रिएट APAR एप्लीकेशन, उसके बाद में हमारे को ACR बटन पर क्लिक करना है और हमारा फॉर्म ACR का क्रिएट हो जाएगा। फिर हमारे को इसमें अपनी डिटेल्स भरना है। यहाँ पर संवर्ग के लिए निर्धारित APAR चैनल को देखने के लिए व्यू APAR चैनल बटन पर क्लिक कर सकते हैं। चॉइस ऑफिसर्स बटन पर क्लिक संबंधित अवधि के रिपोर्टिंग, रिव्यूइंग, ये एक्सेप्टिंग ऑफिसर्स का भी चयन हमारे को करना है, वो भी लास्ट ईयर भी हमने किया था। संबंधित अवधि के रिपोर्टिंग, रिव्यूइंग और एक्सेप्टिंग ऑफिसर की वर्तमान स्टेटस का भी चयन करना है, वो रिटायर हो गए या अभी सर्विस में है या उनका ट्रांसफ़र हो गया। संबंधित अवधि के जो रिपोर्टिंग, रिव्यूइंग और एक्सेप्टिंग ऑफिसर का चयन प्रदर्शित 4 विकल्प में से एक का चयन हमारे को करना है। जो विकल्प 4 दिए गए थे, रिटायर, ट्रांसफ़र या वर्तमान में कार्यरत हैं या नहीं हैं, और बाकी जब हम इसका डिटेल वीडियो बनाएंगे तब मैं आपके इसको जब ये 29 से भरना स्टार्ट हो जाएंगे तो मैं इसका एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, उसमें और भी जानकारी आपको मिल पाएगी। यहाँ पर आपको उस लिस्ट में से एक ड्रॉप डाउन मेन्यू में से एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, फिर उसको सेव करना है, फिर सेव रिपोर्टिंग ऑफिसर हो जाएगा, वैसे ही सेव रिव्यूइंग ऑफिसर भी आपको करना है। संबंधित अवधि में जो रिपोर्टिंग, रिव्यूइंग और एक्सेप्टिंग ऑफिसर के चयन के पश्चात फिल एप्लीकेशन बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद में हमारा ACR का फॉर्म ओपन हो जाएगा। आवेदन में समस्त कॉलम की प्रविष्टि करने के पश्चात हमारे को सबमिट का बटन दबाना है, तब हमारा ACR सबमिट हो जाएगा। लॉक एंड फॉरवर्ड एप्लीकेशन पर क्लिक करते ही एप्लीकेशन लॉक हो जाएगी और फॉरवर्ड हो जाएगी। उसके बाद में इसमें हमारे द्वारा कोई भी परिवर्तन संभव नहीं है। अपने मोबाइल, यानी हमारे मोबाइल पर OTP आएगा, उसी के बाद में हमारी ACR सबमिट होगी, जिससे कि ये भी नहीं होगा कि कोई दूसरा या किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा हमारा ACR सबमिट किया जाए। अगर आपने अपना प्रतिवेदन सफलतापूर्वक सेव हो गया है तो विंडो पर ऑलरेडी सबमिटेड लिखा हुआ प्रदर्शित होगा। तो हमारे को रिपोर्ट्स में हम देख सकते हैं कि हमारा ACR सबमिट हुआ है या नहीं हुआ है। इसके बारे में मैं डिटेल वीडियो 29 को बनाऊंगा। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।